Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. चलो let us try to understand about Oracle. तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? SQL एंड लिनक्स के बारे में, राइट? सो बेसिकली हमने इसमें क्या सीखा, राइट? अब होता क्या है कि लेट्स कंसीडर कि एक बंदा आया, ओके? ये बंदे ने क्या किया? कोई तो भी ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन मतलब लाइक जैसे बैंक में गया, बैंक में जाने के बाद में कुछ तो भी क्रेडिट किया होगा, नहीं तो डेबिट किया होगा। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर करते हो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? आपके डेटाबेस के अंदर, राइट? सो मेरा एक डेटाबेस है, वो डेटाबेस के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शन मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब हुआ क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा तो नॉर्मली ये जो आपका डेटाबेस है ये किसी ना किसी एप्लीकेशन के साथ में कनेक्टेड होता है। किसके साथ में कनेक्ट होता है? एप्लीकेशन के साथ में। जैसे हम लोगों का ना लर्नोमेट के एप्लीकेशन की बात बताता हूँ। लाइक एक एग्जांपल लो, लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ पे एक स्टूडेंट आया, स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पे क्या किया? एडमिशन किया। तो पहले क्या करते थे हम लोग? हमारा जो डेटा था, जो भी आप लोगों का डेटा था, वो कहाँ पे स्टोर करते थे? एक्सेल शीट में स्टोर करते थे। फिर जैसे जैसे हमारे पास में पैसे आए, फिर हमने सोचा कि यार एक्सेल शीट में क्या स्टोर करते, तो हमने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, उसका नाम होता है CRM सॉफ्टवेयर। CRM सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हम लोग क्या करते थे कि इस CRM सॉफ्टवेयर के अंदर आपका डेटा फीड कर देंगे कि भाई यहाँ पे हमने डाल दिया आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चलो टोटल फीस यहाँ पे डाल दिया, राइट? फिर रिमेनिंग फीस यहाँ पे डाल दिया, फिर कुछ कमेंट, अगर आपने बोला होगी कि भाई मैं रिमेनिंग फीस 2 हफ्ते बाद पे करूंगा, तो ये सब कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। किसके अंदर? CRM के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये डेटा कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगा, एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होगा। क्या? सॉफ्टवेयर कभी डेटा स्टोर नहीं करता। ये सॉफ्टवेयर किसी ना किसी पर्टिकुलर किसके साथ में अटैच होगा? डेटाबेस के साथ में अटैच होगा। तो जो भी डिटेल्स आपने डाली है, मतलब बेसिकली जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो इंटरनली कौन सा क्वेरी कॉल होता होगा? इंसर्ट क्वेरी। मतलब इंसर्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपने डाला वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर हो गया? डेटाबेस के अंदर। एंड डेटाबेस के अंदर कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है? किसके अंदर? टेबल्स के अंदर। टेबल्स के अंदर। सो हमने क्या किया था इसके पहले, अभी तक जो हमने किया, हमने क्या किया? एक टेबल बनाया एंड वो टेबल के अंदर हमने डेटा डायरेक्टली इंसर्ट किया। क्योंकि हम लोग DBA है, तो DBA लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते। लेकिन जैसे मेरी सेल्स टीम है, अब सेल्स टीम को अगर मैंने बोला कि भाई एक काम करना, ये टेबल के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट का क्वेरी चला दे, बात तो एक ही है ना। लेकिन इन लोगों को इंसर्ट का क्वेरी आता है क्या? अगर आपको ही नहीं आता तो उनको आएगा क्या? आता है क्या? बताओ। सो बेसिकली क्या है, ये चीज उनको समझ में नहीं आती, इसलिए इन लोगों ने क्या बनाया? एप्लीकेशन बनाया। समझ में आया? सेम चीज हर चीज में होती है। जैसे अगर आप अमेजोन पे जाओगे, अमेजोन से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करोगे तो ये ट्रांजेक्शन है वो, राइट? आप करते हो ना, 100 रुपए, 200 रुपए, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? डेटाबेस का। अब आप बोलोगे कि मेरा काम क्या है फिर, राइट? मेरा काम क्या है? जब तक आपका ये डेटाबेस शुरू नहीं रहेगा तब तक आप एप्लीकेशन के अंदर कुछ कर सकते हो क्या? लेट्स कंसीडर आपने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में अंदर से कौन सी क्वेरी चली? इंसर्ट वाली। मतलब तुम डेटा क्या कर रहे हो? इंसर्ट कर रहे हो। लेकिन किसके अंदर कर रहे हो? डेटाबेस के अंदर। लेकिन जब तक ये डेटाबेस शुरू नहीं है तब तक आपका इंसर्ट चलेगा क्या? बहुत बार आपने देखा होगा, कोई अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो, आप कितने भी बार लॉग इन करो, मतलब यहाँ पे आता है ना, एक आता है यूजर आईडी। जैसे आप लॉग इन करना चाहते हो तो यूजर आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, एक आता कैप्चा वैप्चा डाल देना बीच में। जैसे आपने यूजर आईडी, पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो इसका पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होगा? उस डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। मतलब
एक डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल होगा, वहां पे उसका यूजर नेम लिखा होगा और उसका पासवर्ड लिखा होगा। तो जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो तो उस टेबल के अंदर वो वेरीफाई होता है कि भाई इसने सही से करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड डाला कि नहीं डाला। समझ में आ रहा क्या? अगर आप लर्नोमेट की भी वेबसाइट पे डालोगे जाओगे तो वहां पे एक लॉगिन करके एक बटन है, लेकिन वो वेबसाइट के अंदर आपका डेटा है क्या? नहीं। वेबसाइट इंटरनली क्या यूज कर रहा? डेटाबेस यूज कर रहा, एंड उस डेटाबेस के टेबल के अंदर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड स्टोर किया हुआ है। कब आया होगा इसके अंदर पासवर्ड? उस टेबल के अंदर जब आप रजिस्टर करते हो। देखो लॉगिन करने के पहले क्या होता है? रजिस्टर। एंड जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको क्या डालते हो? यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, तब वो डिटेल्स यहाँ पे गई, बराबर है। एंड जब आप लॉगिन करने का ट्राई करते हो तब सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई होता है कि भाई इस बंदे ने सही से पासवर्ड डाला कि नहीं डाला। लेकिन यहां तक कब पहुंचेगा? जब आपका डेटाबेस क्या है? शुरू है, जब आपका डेटाबेस चालू रहेगा। जब आपका डेटाबेस क्या रहेगा? चालू रहेगा। दो टाइप के चालू होते हैं, पता है ना आप लोग को? कौन से? एक डेटाबेस वाला और दूसरा जैसे हमारी सेल्स टीम है यार। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, तो एज ए डीबीए मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज ए डीबीए, डीबीए का लॉन्ग फॉर्म गलत, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दिन भर आराम। क्या है डीबीए का लॉन्ग फॉर्म? दिन भर आराम। तो आपने अभी तक दिन भर आराम किया, इसीलिए आप लोगों को 40,000 इधर खर्च करना पड़ा। अभी अगर आपको असली वाला डीबीए बनने का है ना, असली वाला डीबीए बनना है मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तब आप लोगों को पढ़ाई करने की जरूरत है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब तो मेरा पहला काम क्या है कि इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी अगर डालने का है तो सबसे पहले ये डेटाबेस क्या होना चाहिए? अप एंड रनिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अप एंड रनिंग। कुछ भी करो इस डेटाबेस को शुरू रखो। क्लियर है? दैट इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या तो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? चलो एक क्वेश्चन तो पूछो, एक कोई भी क्वेश्चन पूछो, पूछो पूछो ना। सो बेसिकली क्या है ना, आपका ये जो डेटाबेस है ये बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर ही है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर। तो आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल करते हो? कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना। लाइक दो चार ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ जो आप घर पे यूज करते हो। कौन सा है घर पे? लिनक्स। विंडोज। विंडोज घर पे लिनक्स कब से यूज विंडोज। करते हो? विंडोज विंडोज। विंडोज। ऑफिस में भी यूज नहीं करते हो आप लोग लिनक्स? यहाँ पे लिनक्स। लिनक्स। इस विंडोज या फिर लिनक्स के अंदर क्या रहेगा? आपका डेटाबेस नाम का एक सॉफ्टवेयर रहेगा। ये बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर ही है। अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आप गूगल क्रोम यूज करते होगे, माइक्रोसॉफ्ट और क्या होता है, ऑफिस होता है। तो ये भी तो आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर है ना। सेम उसी तरह से डेटाबेस भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो डीबीए का काम ये नहीं है कि आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर को बनाना है। हम लोगों का काम बनाना है क्या? हम लोगों का काम क्या है? वो जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ हमको क्या करना है? यूज करना है। वी आर जस्ट अ ऑपरेटर, राइट? तो आप बताओ, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने का पैसा मिल रहा है इतना, मतलब वो कितना डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर होगा, आप ये भी समझो, है कि नहीं? हम सॉफ्टवेयर बना रहे क्या? सॉफ्टवेयर बनाने का काम किसका होता है? डेवलपर का। सॉफ्टवेयर बनाने का काम होता है डेवलपर का, एंड उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का काम किसका होता है? डीबीए का। हम लोग, बराबर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। तो हम लोग ये साइड पे कि ये साइड पे? ये साइड। ठीक है ना? अब तो बेसिकली क्या होता है, जब आप रियल टाइम प्रोडक्शन में जाओगे ना, मतलब जब भी आप एज ए डीबीए काम करोगे तो आपके पास में एक तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, नहीं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। इसलिए हमने जब ओरेकल डीबीए के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने किससे स्टार्ट किया? लिनक्स से स्टार्ट। एंड देन उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? एसक्यूएल पढ़ा। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? तो पहली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे समझ में आ गई। देखो अगर मैं एकदम कोर आर्किटेक्चर निकालूंगा, एकदम बेसिक वाला, तो ओरेकल डीबीए का आर्किटेक्चर कैसे रहेगा?
एक आपका रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट प्रोबेबली ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो लिनक्स के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको बोला जाता है ओरेकल लिनक्स। ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या रहेगा आपका डेटाबेस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर सिर्फ ओरेकल डेटाबेस ही है, मैंने बोला भी था पहले, राइट। मार्केट के अंदर बहुत सारे डेटाबेस है, लाइक MySQL, माई सिक्वल और MongoDB, मोंगोडीबी अलग SQL, पोस्टग्रेस आता है, PostgreSQL, MS SQL, सिक्वल सर्वर। PLC को ये मोंगोडीबी वगैरह जो है ना वो नो सिक्वल डेटाबेस में आता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास में। सबसे ज्यादा जो मार्केट में यूज किया जाता है ना फ्री वाला जो होता है माई सिक्वल, मतलब जो छोटा मोटा एप्लीकेशन रहेगा। ओरेकल नॉर्मली बैंकिंग के लिए यूज किया जाता है, ओके। फिर आपके पास में ओपन सोर्स में और एक पोस्टग्रेस सिक्वल डेटाबेस भी है एंड एक सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। बहुत लोग क्या बोलते हैं ना ये सिक्वल सर्वर मतलब सिक्वल नहीं है, वो सिक्वल डेटाबेस है क्या जो हमने पढ़ा? no, क्या है फिर वो? लैंग्वेज। इसका Very मतलब जो भी डेटाबेस के साथ में, मतलब इतनी जितने भी डेटाबेस है, इस डेटाबेस के साथ में अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, मतलब जैसे हम लोग बात करें ना एक दूसरे से, तो जैसे हम एक दूसरे से बात करें तो इंग्लिश यूज करें, राइट। से उसी तरह से इस डेटाबेस से अगर बात करना है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज लगती है आपको? एसक्यूएल। एंड इसी एसक्यूएल से आप माई सिक्वल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल या फिर सिक्वल सर्वर कोई भी डेटाबेस से बात कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब सो आर्किटेक्चर कैसे रहेगा? एकदम बेसिक वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेटाबेस, एंड डेटाबेस के अंदर क्या रहेगा? डेटाबेस किससे कनेक्टेड रहेगा? एप्लीकेशन से। तो ये कोई भी एप्लीकेशन होता है, सीआरएम एप्लीकेशन, ईआरपी एप्लीकेशन, बहुत सारे ईबीएस एप्लीकेशन, अलग अलग सारे एप्लीकेशन। इसको हैंडल करने के लिए अलग सा टीम रहेगा, ये चीज को हैंडल करने के लिए उसको क्या बोला जाता है? डेवलपर। एप्लीकेशन टीम या फिर डेवलपर भी रहते हो। क्लियर है आप लोग को? पूछो ना, कुछ तो पूछो, पूछते नहीं आप लोग, पूछो। हर क्वेश्चन के 100 रुपए दूंगा, पूछो आप, पूछो। अभी 100 रुपए निकाल रहा है एकदम बढ़िया, पूछो। 100 ही नहीं है मेरे पास, बहुत गरीब हूँ रे मैं। चलो 500, 5 क्वेश्चन के 500 रुपए मिलेंगे। पूछे जो यार आप लोग म्यूट पे जाओ यार, ऑनलाइन वालों में बड़ी ये होती है। सर सबसे स्टार्टिंग में हम लोग ओरेकल आर्किटेक्चर से चालू करेंगे ना? अरे यार वो मत पूछो यार, वो नहीं, मेरे को सिर्फ चाहिए सिलेबस क्या क्या आएगा, बस वो पूछना था मेरे को। उसका क्या टेंशन ले रहे हो? पैसा दे दिया ना, छोड़ो। ये इसलिए पूछ रहा हूँ। अभी देने के बाद में क्या ही पूछने का, प्रोडक्ट कैसा है? जो हो गया सो हो गया। एक बार हमने हमारे जेब में पैसा लिए, वापस नहीं देते हम लोग। उसका टेंशन मत लो आप लोग ना, फोकस किस पे करो कि जो क्लास में पढ़ाया उस पे। देखो कल क्या होने वाला है मुझे थोड़ी पता है, मैंने आपसे पैसे लिए, कल में भी मैं आ ही नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता रहता। सो उसका टेंशन मत लो। जो भी आपको इंक्वायरी करनी है ना कि सिलेबस के अंदर क्या है, फीस क्या है, वो सब वो कब कब तक? क्लास के पहले। एक बार क्लास शुरू हुआ तो आप समझो 3 महीने तक मेरे पास में हो आप लोग, ओके। अब नेक्स्ट। हाँ, ये डाउट है कि मतलब जो ओरेकल लिनक्स है हम्म और जो हम उबंटू के अंदर में जो ओरेकल इंस्टॉल करेंगे, क्या दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। लेकिन ऑनलाइन अब देखो, जैसे मैंने क्या बोला कि भाई ये मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। एक होता है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज के भी सर्वर्स आते हैं, जैसे हमारे पास में विंडोज 11 मशीन हम यूज करते हैं, वो वाला नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया, एक सर्वर बनाया, उसको बोला जाता है विंडोज सर्वर, ओके। अब इसमें एक और कंपनी आती है, उसका नाम क्या है? रेड हैट। तो रेड हैट वालों ने कौन सा बनाया? रेड हैट लिनक्स बनाया। और एक आया फिर ओरेकल वालों ने सोचा कि भाई चलो इसका यूज करके हम लोग खुद का भी बनाएंगे, एक ओरेकल लिनक्स बनाया। तो ओरेकल लिनक्स एंड ओरेकल डेटाबेस में डिफरेंस है। ओरेकल लिनक्स क्या है? सर्वर है। एंड ओरेकल डेटाबेस क्या है? डेटाबेस है। तो ये ओरेकल लिनक्स के अंदर आपका क्या रहेगा? डेटाबेस रहेगा। अब आप बोलोगे कि भाई विंडोज के लिए अलग है क्या? हाँ। तो जब आप विंडोज के लिए
क्योंकि विंडोज का फॉर्मेट क्या होता है नॉर्मली .exe होता है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो। लेकिन .exe फाइल रेड हैट में या फिर बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है क्या? नहीं चलता है। तो इसके लिए आपको अलग से सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड इनके लिए एक ही होता है, जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उनके लिए एक ही रहेगा। ओके, तो मैं आप लोगों को कल बोला था कि इसका सेटअप आपने करके रखना। ओके, अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम लोगों को समझना है कि प्रैक्टिस कैसे करना। चलो उसके पहले एक और चीज समझते हैं। तो पहली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझ ली कि पहली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा डेटाबेस हमेशा क्या रहना चाहिए? अप एंड रनिंग। अब ये अप एंड रनिंग की जब मैं बात करता हूं ना तो ये 24/7 की बात आती है। तो 24 क्या है भाई? हाँ, 24 hours. 24 आवर्स, और 7 क्या है? डे 7 डे। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो डेटाबेस है 24/7 शुरू रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? शुरू रहना चाहिए। अब 24/7 ही क्यों? क्यों? आराम नहीं चाहिए क्या उसको, जैसे आप लोग को चाहिए? 24/5 क्यों नहीं? क्यों नहीं, बताओ ना। आराम के लिए ढूंढ रही मैंने। क्योंकि ट्रांजैक्शन वीकेंड में भी होते हैं शायद, इसलिए। ये चाकू इधर क्यों रखा है पता है क्या? क्योंकि तुमने अगर आंसर दिया नहीं तो मैं खुद में डाल दूंगा इसको। क्योंकि तुमको अगर नहीं आ रहा तो गलती किसकी है? मेरी गलती है। तो 24/7 का मतलब क्या है कि अगर किसी को बर्थडे देने का है, बर्थडे देने का नहीं, बर्थडे देते नहीं रहते, क्या देते रहते? विश। विश तो फुकट में होता है, पैसे वाला बताओ, गिफ्ट। हाँ, तो अगर आपको किसी को गिफ्ट देने का है तो समझ लो 12 बजे का बर्थडे है, तो आप कितने बजे ट्रांजेक्शन करोगे? कम से कम 11:30 को करोगे। 11:30 को करोगे तो 12 बजे तक केक आ जाएगा। केक कितने रुपए का आएगा? आधा किलो का 400 रुपए का तो आ ही जाएगा। मैडम को बटर स्कॉच अच्छा लगता है तो और महंगा आएगा। मैडम का मतलब आप समझ लो, मेरी वाइफ की बात कर रहा हूँ। तो अभी ये 400 रुपए का जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ये रात को कितने बजे हो रहा है? 11:30 बजे। तब डेटाबेस ये थोड़ी बोल सकता कि भाई मेरा अभी आराम करने का टाइम चालू है। तो मैं ट्रांजेक्शन करने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। सो बेसिकली आपका डेटाबेस क्या रहना चाहिए? 24/7। अब इसको अगर 24/7 चलाना है तो इसको चलाने वाला कौन है? डीबीए है। अभी ना आज से आप लोग ना खुद को डीबीए समझो। 40,000 में कम से कम डीबीए तो समझ सकते, बनो या ना बनो। कम से कम समझ तो सकते ना, राइट? तो जो लोग मेरे को अगर यूट्यूब पे देखेंगे, बाई चांस मेरे को पता नहीं यूट्यूब पे जाएंगे, सर आपने तो वीडियो में बोला था 40,000, जब वो वीडियो देखेगा तब हो सकती है 50,000 हो जाए। तो इसको समझ लेना, ठीक है? तो अगर आप डीबीए बन गए तो आप कौन सा सपोर्ट दोगे फिर? 24/7। तो नॉर्मली जितने भी डीबीए होते हैं ना, नॉर्मली की बात कर रहा हूं, ओके, आप लोग डरो मत। तो ये तीनों भी शिफ्ट में काम करेंगे। पहली वाली शिफ्ट मॉर्निंग, दूसरी वाली आफ्टरनून, और तीसरी वाली नाइट। नाइट शिफ्ट। ओके, अब इसमें भी क्या होता है ना कि नॉर्मली लड़कियों को नाइट शिफ्ट नहीं देते। अगर लड़कियों को नाइट शिफ्ट नहीं देंगे तो उनकी जगह पे नाइट पे कौन आएगा? ऐसे होता है, इसलिए तो मैंने डीबीए छोड़ दिया था लास्ट में। तो आप लोग रेडी रहना इस चीज के लिए। अब जब से कोविड वगैरह आया है ना, उसका एक फायदा क्या हुआ है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज को ये पता चला कि काम घर से और ज्यादा होता। क्यों होता है घर से ज्यादा काम? बता। ट्रैवलिंग Traveling टाइम। time. तुम्हारे प्राइवेट एक्सपेंसेस का कंपनी को क्या करना? हाँ, कंपनी के, हाँ, ट्रैवलिंग का पैसा बच जाएगा। देन टाइम, टाइम की तो वैल्यू है ही नहीं अपने को, अमन इंडिया को क्या को। फिर नेक्स्ट कंपनी का किराया, बिजली, ये सब बच जाएगा। कंपनी का सब कुछ बच जाएगा। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप वर्क फ्रॉम होम होते हो ना तो कंपनी को लगता है कि ये बंदा 24/7 अवेलेबल है। दैट इज द मेन थिंग, राइट? जैसे अगर आप ऑफिस में अगर शाम के 7-8 बज गए तो मतलब एक बार अगर बंदा घर पे गया मतलब गया, लेकिन अगर बंदा सुबह से घर पीछे
है ना? तो एनी टाइम आप उसको कॉल कर सकते हो ना। कंपनी वाले क्या बोलेंगे, चलो ये भाई घर पे ही है, एनी टाइम कॉल करेगा। तब से इन लोगों ने क्या किया, 24/7 जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है, वर्क फ्रॉम होम मोस्ट प्रोबेबली, स्पेशली फॉर गर्ल्स। सो बाय एनी चांस, अगर हाँ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर एज अ फ्रेशर जॉब स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो आप लोगों को अगर उसने बोला, मतलब आपके लिए भी है कि भाई आप मॉर्निंग शिफ्ट करोगे क्या, आर यू कंफर्टेबल विथ मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो क्या बोलोगे? यस। उसने कुछ भी बोला, कुछ भी, तो आपको क्या बोलना है? यस। अगर गलती से आपने बोल दिया कि नाइट में नहीं, मेरा पॉसिबल नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो फिर आपका काम बनेगा नहीं। अगर उसने बोला क्या आप, अब उसने बोला कि रात को 2:30 आप ऑफिस में आ सकते हो क्या, ये वो भी एक शिफ्ट होती है, पता है आप लोग को, ग्रेवियर्ड शिफ्ट बोलते हैं उसको। वो रात को मतलब 2:30 से पकड़ लो फिर उधर 9 घंटे, ऐसा एक शिफ्ट होता है। कुछ भी बोला उसने, तो आप लोगों को क्या बोलना है? यस। जैसे ही आप लोगों के 2-3 साल डीबी में निकल गए बाय एनी चांस, ओके, जैसे आपके 2-3 साल बोल हो गए, देन आपका, आप अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हो कि मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, है ना। लेकिन आपको शुरुआत में क्या बोलना है? यस यस यस। ठीक है। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, लास्ट वाली बैच की बात है, तो एक लड़की को इंटरव्यू आया, सामने वाली भी लड़की थी क्योंकि वो एचआर थी। एचआर ने उसको पूछा कि भाई आर यू कंफर्टेबल फॉर नाइट शिफ्ट, तो उसने बोला कि मैं मॉर्निंग भी करूंगी, आफ्टरनून भी करूंगी, नाइट में मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते। और बाद में पता चला कि उनके प्रोजेक्ट में नाइट शिफ्ट थी ही नहीं, लेकिन उसका इंटरव्यू हुआ नहीं फिर। तो अगर आपको बोला, तो आप भी, आपको तो बोलती ही नहीं क्योंकि आपको तो आना ही चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जैसे मैं अपने करियर में शुरुआत में जब एज अ डीबीए काम कर रहा था, तो मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट में 24/5 था। 24/5 का मतलब क्या हुआ, सैटरडे संडे हम लोगों को ऑफ था उस टाइम पे। लेकिन जब मैं सेकंड प्रोजेक्ट, मतलब दूसरी कंपनी, बाकी प्रोजेक्ट टू गया ना, तो वहां पे हमारा मोस्ट प्रोबेबली फिर 12 to 9 ही था। 12 to 9 मतलब दोपहर के 12 बजे जाओ, शाम के 9 बजे तक आप आ सकते हो। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिला। अब कुछ कुछ प्रोजेक्ट में कैसा होता है कि भले ही आपका प्रोजेक्ट 24/5 हो, लेकिन इंडिया से लोग काम करेंगे कौन से टाइम पे, हमारे टाइम पे, एंड रात के टाइम पे कौन काम करेंगे, यूएस वाले। तो वो रात के टाइम पे काम करेंगे, मतलब वो उनका दिन है और इधर का हमारा दिन है। ओके। सो वो सब डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के ऊपर। हमेशा क्या करना, जैसे आप एज अ फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना, तो यू शुड बी कंफर्टेबल कि भाई हाँ मैं किसी भी प्रोजेक्ट में जाने के लिए रेडी हूँ। वंस यू गेट द नॉलेज, जैसे आपको एक बार नॉलेज आ गया ना, फिर आप अपने बोल देना कि वाह मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए। जैसे यूके प्रोजेक्ट ले लो, यूके प्रोजेक्ट में नॉर्मली लाइक 2 से 11 होता है बहुत बार, या फिर 12 to 9 वगैरह होता है। ऐसा प्रोजेक्ट ले सकते हो। ओके। एनी क्वेश्चन? और आपको पता है क्या, ये जो शिफ्ट वगैरह आप करते हो ना, उसका पैसा मिलता है आपको, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो इसमें 2-3 चीजें आती है, ये डीबी के अंदर नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। अगर आप शिफ्ट में काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको क्या मिलेगा, वो कारगिर मिलती है, मतलब कार, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कैब फैसिलिटीज, कैब फैसिलिटीज मिलेगी। ओके। ये सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन फिर ठीक है, मतलब एक टाइम आपका जिंदगी में ऐसा आएगा ना, तो ये वैल्यू नहीं करेगा आपके लिए। आपको क्या वैल्यू करेगा? फैमिली छोड़ रहे यार, पीस खुद का पीस मतलब खुद को चाहिए पहले शांति। तो एक टाइम के बाद में ये सारी चीजें ना, ये सेकेंडरी हो जाती है। अभी जैसे जिस मोड पे मैं हूँ, हम लोग क्या सोचते हैं कि 2 रुपए कम मिला तो चलेगा। जैसे अगर एक आधी एडमिशन आई, मैं एकदम सिंपल सिंपल बता, एक आधी एडमिशन आई एकदम गिज 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 कर रही, और मेरे सेल्स टीम ने मेरे को बोला यार बहुत चिक 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 कर रही है, तो मैं उसको बोल देता मत ले, क्योंकि मेरे को क्या है ना, पूरा 3 महीने चलाना है पूरे बैच को। और आपल्या मराठीत म्हणतात ना, एक कांदा जरी सडला असला तर सगळ्याला सडून टाकते ते तर त्या कांद्याला घेतच नाही आम्ही आपल्याच्यात तर कोणी कांदा नाही ना
नहीं, डीबीए इज ऑल अबाउट, देखो डीबीए का कैसा है ना, सब कुछ मैं एट द एंड कैसे होता है वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। इन जनरल इतना ज्यादा कॉल्स नहीं होता है। डीबीए का काम कैसा है ना, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं, या फिर एक दो प्रोजेक्ट पे मैंने भी जहाँ पे काम किया, जहाँ पे दिन भर आपको कुछ भी काम नहीं है। मतलब आप जाओ सिस्टम के सामने जाके बैठो, दिन भर चाय पानी मस्ती सुट्टा पुट्टा, आपको जो करना है वो करो, कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे टारगेट क्यों नहीं मैं बताता आप लोगों को। जैसे एक डेवलपर का एक एग्जांपल ले लो। डेवलपर को क्या बोला कि भाई तेरे को एक वेबसाइट बनाना है, एंड उसको क्या दिया, टाइम दिया कि तेरे को ये वेबसाइट ना 1 महीने के अंदर बनाना है, राइट। तो वो फिर मे बी वो कर सकते कि 20 दिन वो आराम से टाइम पास करेगा एंड लास्ट 10 दिन में काम करेगा। वो एक पहले मेथोडोलॉजी था। या फिर हर हफ्ते के लास्ट वाले दिन पे उसका प्रोजेक्ट मैनेजर उससे अपडेट लेगा कि कितना काम हुआ करके, वो 5 दिन आराम करेगा, 6वें दिन पे खत्म कर देगा काम। डीबीए का काम क्या है ना, मेरे को वेबसाइट बनाना ही नहीं है। डीबीए का काम क्या है कि वेबसाइट ऑलरेडी बन चुकी है, एंड जिस दिन वो वेबसाइट में प्रॉब्लम आएगी उस दिन मैं वेबसाइट को प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब मेरे को बात बता, वेबसाइट में डेली प्रॉब्लम आती क्या? डेली आती ही नहीं है। तो इसलिए डीबीए का काम क्या है, इसलिए लोग बोलते ना ये दिन भर आराम किधर से निकला पता है क्या? तू साला किस बात का डीबीए भी, तू तो दिन भर आराम वाला है, मतलब उसको काम ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर आप बैंकिंग में काम करोगे ना, स्पेशली इन बैंकिंग, बैंकिंग मतलब जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, सिटी बैंक, डच बैंक, यूबीएस, यस बैंक, राइट। तो हाँ, जितने भी बैंक्स है, तो ये सारे बैंक्स के अंदर अगर आप मोस्ट प्रोबेबली अगर गए तो वहां पे अच्छा काम होता है। लेकिन मैं बताऊं कि तुम लोग को, अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर करना है ना, एंड अगर आपको नेक्स्ट 10 साल अगर आपको जिंदगी में कोई भी टेंशन नहीं चाहिए ना, तो ट्राई करना कि पहले 2-3 साल तो भी बैंक में काम करो। क्योंकि अगर आपने जिंदगी के पहले 3 साल अगर अच्छे से काम किया ना, तो 10 साल का नॉलेज आपको वो 3 साल में मिल जाएगा। 3 साल भी नहीं यार, 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। समझ में आया? तो ट्राई करना कि शुरुआत में बैंकिंग में काम करने का। देखो आप ना अभी ये मत सोचो कि बहुत काम होता है क्या। अभी आप ये समझो कि यार सबसे ज्यादा मेरे को पैसा किस तरह से मिल सकता है। अगर आप लेट्स कंसिडर एक बंदा अगर यूबीएस प्रोजेक्ट में काम करता है ना, उधर एयरवाड़ा के साइड में है वो, तो इसको ना सिटी बैंक वाला बिना क्वेश्चन पूछे ही ले लेगा। क्योंकि उसको पता है कि इसने किसका काम किया है, यूबीएस का काम किया, विच इज अ बैंकिंग प्रोजेक्ट। तो उसका प्रेफरेंस बैंक वाले को ज्यादा होता है। ठीक है। अब जब आप डीबीए में काम करते हो ना, तो आपको सारे के सारे सर्वर्स देखने पड़ते हैं। आप डेवलपमेंट भी देखते हो, टेस्ट भी देखते हो, प्रोडक्शन भी देखते हो, सारा देखते हो। ओके, सबके साथ कनेक्ट होते हैं हम लोग। ये डेव मतलब में डेवलपर नहीं है, ये डेवलपर सर्वर होता है। प्रोडक्शन आल्सो, करेक्ट। बट नॉर्मली क्या है ना, जब आप जैसे आप फ्रेशर जाओगे ना, तो आपको डायरेक्टली प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं देंगे। आपको पहले एक्सेस देंगे डेवलपमेंट का, फिर 2-4 महीने देखेंगे, 6 महीने देखेंगे कि हाँ बंदा अच्छा से कर रहा है, फिर उसको देंगे टेस्ट का। एंड जैसे आप 3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाओगे, देन आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन का। L1 L2 L3 होता है। तो बहुत ही ज्यादा अगर डिफिकल्ट, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, काम ना टीम से होता है। टीम से मतलब क्या है, अगर मेरी 10 लोगों की टीम है एंड शिफ्ट में अगर 4 लोग हैं, तो 4 लोग एक दूसरे की हेल्प लेते हैं नॉर्मली। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अकेला ही हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, अभी कैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे लोग बताते भी नहीं है, तो डिपेंड है आपके सिचुएशन टू सिचुएशंस। L2 और L3 ये जो रहते हैं, ये मतलब इनका रोल मतलब अलग अलग होता है क्या? देखो अगर छोटे मोटे इश्यूज अगर आ गए, मुझे पता है कि भाई ये इश्यू हमेशा डेली आता है, तो लोग क्या करते हैं ना, ये इश्यू का ये सॉल्यूशन है उसका डॉक्यूमेंट बना देंगे, पहले ही बना देंगे, और वो डॉक्यूमेंट फिर आपको दे देंगे। अभी आप लोग जब जाओगे ना, तो आप लोग L1 पोजीशन पे जाओगे, तो आपको क्या करेंगे, अगर ये इश्यू आया तो ये डॉक्यूमेंट को देख के सोल्व कर देना। तो एसओपी ऑलरेडी, उसको एसओपी बोला जाता है, तो एसओपी ऑलरेडी बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है।
जिस दिन आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये कर रहा है सही से, तब फिर आपको नए नए इश्यूज जो आएंगे ना वो आपको देंगे। ओके, तो शुरुआत में क्या होता है, थोड़ा पहले 2-3 महीने तो आपके कीटी फीटी ही चलेगा, कुछ होता नहीं। पूछो। तो सर मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ तो एक L2 या फिर L3 जो कहलाएगा? देखो वो सब डिपेंड करता है, कुछ कुछ जगह पे तो L4 तक बोलते हैं उसको, लाइक 10+ वाले को। ओके। डेटाबेस में डिफरेंट यूज करते हैं, ओरेकल एंड SQL सर्वर आर मोस्टली यूज। कंपनीज की प्रेफरेंस थोड़ी होती है, तो लिनक्स में प्लेन लिनक्स की रिक्वायरमेंट देती है, लाइक लिनक्स एंड यूनिक्स में रेड हैट भी यूज होता है। दो सर्वर्स काफी ज्यादा यूज होता है, एक आपका ओरेकल लिनक्स होता है, दूसरा आपका रेड हैट लिनक्स होता है, एंड थोड़ा बहुत सिक्वल सर्वर भी होता है, जहाँ पे लोग इनको लगता है कि यार मेरे को लिनक्स यूज नहीं करना है, तो वहाँ पे सिक्वल सर्वर भी यूज कर, लेकिन काफी कम सिक्वल सर्वर का। जहाँ पे सिक्वल सर्वर आता है तो फिर वहाँ पे वो ओरेकल डेटाबेस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सिक्वल सर्वर वाले का खुद का सिक्वल सर्वर डेटाबेस है, राइट, तो वो यूज करते हैं उसका। आप भी पूछो, आपने भी पैसे दिए, पूछो ना। सर हम्म अब ये जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं तो इनके पास भी उनका ये होता है डेटाबेस? किसके पास में छोटे छोटे बैंक्स होते हैं मतलब बाइंड मतलब क्या था? बैंक्स बैंक। हाँ बैंक्स बोला ना, हाँ होते हैं ना, सबका होता है। कहाँ पे डेटा रखेंगे फिर, डेटा तो रखना ही है ना किधर ना किधर, तो वहाँ पे रख देते। हमारे पास तो में जो CRM यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए भी ओरेकल यूज किया जाता है हमारे पास में जो है। देखो नॉर्मली क्या है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, मतलब जैसे बैंक पकड़ लो, बैंक के पास में बहुत पैसा होता है और सिक्योरिटी उनको एकदम टाइट लेवल की चाहिए, तो वो लोग कौन सा यूज करेंगे, ओरेकल। जैसे समझ लो मेरे पास में एक एप्लीकेशन है, छोटा मोटा एप्लीकेशन है, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ओरेकल को, तो मैं ट्राई करूंगा पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज करने का, क्योंकि पोस्टग्रेसक्यूएल क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो चीज फ्री में मिलती है उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम ही है। क्या प्रॉब्लम बताओ? सिक्योरिटी सबसे बड़ा, सबसे और बड़ा सपोर्ट। मतलब अगर मेरे डेटाबेस को कुछ हुआ बाय एनी चांस, तो कौन सपोर्ट करेगा? यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप ओरेकल यूज करते हो एंड ओरेकल डेटाबेस अगर आपका क्रैश हो गया या फिर कुछ इशू हुआ, तो आप ओरेकल सपोर्ट को कॉल कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा लफड़ा हुआ है, कुछ तो भी देखो, तो वो आपका सॉल्व करके देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे देखो ये मेरा डेटाबेस है, राइट। अब ये डेटाबेस के अंदर जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और किसी ने अगर इस डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया, या फिर ये टेबल को अगर मेरे किसी बंदे ने ड्रॉप कर दिया, तो हो गया ना पंगा। तो क्या करोगे फिर उसके लिए आप? बैकअप ड्रॉप होने के बाद में लोगे कि बैकअप पहले लेंगे? हाँ, नहीं वो इंपॉर्टेंट है ना। फिर आप बोलोगे आपने तो बताया नहीं हमने बैकअप कब लेना है, पहले ड्रॉप करो फिर बैकअप लो। तो हम लोग क्या करेंगे, बैकअप लेंगे। तो ये बैकअप लेने का काम किसका है? ये भी है DBA का, किसका? और ये अगर अगर आपका बैकअप है, मतलब समझ लो इसको किसी ने तो भी उड़ा दिया, अब मेरे पास में बैकअप है, उसी बैकअप को आप लोग क्या करोगे फिर बाद में रिस्टोर कर दोगे। ये रिस्टोर करने का भी काम किसका है? DBA का है। ठीक है, और एक चीज लेट्स कंसीडर, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। अब ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, कोई ना कोई लैंग्वेज में बनाया होगा, लाइक जावा गिवा यूज किया होगा। अब जैसे इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अब समझ लो इस डेटाबेस के अंदर कुछ तो भी बग्स आ गए। क्या आ गए? बग्स। बग्स मतलब क्या हुआ? इश्यूज आ सकते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर के आ सकते हैं, या फिर अगर बग्स आ गए, या फिर आपका कोई सिक्योरिटी इश्यूज आ गए, राइट। सिक्योरिटी इश्यूज मतलब किसी ने तो भी हैक पैक कर दिया, तो कौन सॉल्व करेगा इसको? सपोर्ट टीम आप लोग करोगे क्या? हम और लोग सपोर्ट टीम या फिर जो पैचेस वगैरह जो होते हैं। कौन करेगा? डेवलपर। और डेवलपर का कांटेक्ट तुम्हारे पास में है क्या? ओरेकल के किसको पास में? उसको एप्लीकेशन डेवलपर की बात करोगे, कौन करेगा इसको? अरे इसको अगर प्रॉब्लम आ गई ये सॉफ्टवेयर को,
डेवलपर कौन है अपने? हाँ, किधर है ये डेवलपर, किधर बैठता है ये? सर सपोर्ट टीम मेरा टिकट राइज करो। सपोर्ट टीम तो हम लोग ही है, ओरेकल डीबी का सपोर्ट हम ही दे रहे हैं। हाँ, इनका खुद का डेवलपर, हमारा डेवलपर कोई काम का नहीं है, बराबर है ना? सेम उसी तरह से अगर मेरे डेटाबेस के अंदर कोई बग आ गया या फिर कोई सिक्योरिटी इश्यूज आ गया, तो मैं रिपोर्ट किसको करूंगा? ओरेकल को। ओरेकल फिर बोलेगा कि अच्छा एक काम करो, तो ओरेकल एक ना सॉल्यूशन देता है, उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? पैच। पैच इज बेसिकली स्मॉल सॉफ्टवेयर। उसके अंदर क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कौन हूं? डीबीए। ये डीबीए को उसके अंदर क्या है कुछ समझ में नहीं आता, उसका काम क्या है? पैच दिया, उस पैच को क्या करना है आपको? सिर्फ अप्लाई करना है। समझ में आया? समझ में आया ना? क्योंकि मेरे को कोड का कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बोलता हूं ना, अगर आप डीबीए बन रहे हो तो आपको कोडिंग की जरूरत है क्या? कोडिंग का नहीं, कोडिंग अगर आपको करना है तो आपको ओरेकल डेवलपर बनना पड़ेगा। लेकिन हमको कुछ नहीं, उसने दिया आंख बंद करके मैं क्या कर देने का? अप्लाई कर देने का। आंख मतलब उतना देखना ही पड़ेगा। समझ में आया ना? हाँ, तो इस एक्टिविटी को बोला जाता है पैचिंग एक्टिविटी। तो पैच क्यों मारते भाई, क्यों मारते? परफॉर्मेंस मेरे डेटाबेस के अंदर कोई अगर कौन सा इशू आया, कोई बग्स आया या फिर सिक्योरिटी इश्यूज आया, इसको फिक्स करने के लिए पैचिंग की जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट, अब उसमें एक और एक्टिविटी आती है, हम लोग काफी बार करते हैं, उसको बोला जाता है अपग्रेडेशन। देखो, आप लोग आए हमारे यहाँ पे इतने दूर दूर से, खुद को क्या करने के लिए आए? अपग्रेड करने। अपग्रेड। राइट। तो कोई भी चीज जब अपग्रेड होती है तो फ्री में होती है क्या? होती है क्या, बताओ? होती है क्या? है कि नहीं? बराबर बताओ। नहीं है ना? पीएसआई बनने के लिए भी बहुत पैसा लगता है, पता है आप लोगों को? तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अपग्रेड, जैसे अभी मेरे पास में अगर डेटाबेस का वर्जन है 12C एंड इस 12C को मुझे अगर अपग्रेड करना है 19C, तो हम क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर। क्यों अपग्रेड करते खुद को? क्यों करते, क्या जरूरत है? और बेटर फीचर्स। हाई परफॉर्मेंस, बेटर फीचर, और ज्यादा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, राइट? तो इसके अलावा भी पता है क्या, सपोर्ट के लिए भी हम लोग करते हैं। जैसे सपोर्ट के लिए मतलब, जैसे देखो, अगर मेरे पास में 12C डेटाबेस है, अब ओरेकल क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में 12C डेटाबेस है तो 12C डेटाबेस को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। 12C डेटाबेस का सपोर्ट लेट्स कंसीडर 2023 तक था, कंसीडर करो। अगर 2024 में अगर 12C डेटाबेस आप यूज कर रहे हो एंड उसमें अगर कोई इश्यू आ गया है, और आप अगर वो इश्यू को लेकर किसके पास में गए? ओरेकल के पास में। ओरेकल क्या बोलेगा? भैया आपका क्या हो गया? सपोर्ट खत्म हो गया। आप क्या करो, सबसे पहले 12C से 19C करो। क्लाइंट क्या बोलता है? जिंदगी सब सही चल रही है, कोई समझ में आया ना आप लोगों को? सब सही चल रहा है, क्यों करने का, है ना? लेकिन आप मानो या ना मानो, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर जैसे आपने 90C को अपग्रेड कर दिया तो 2028 तक आराम से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बराबर है ना? बहुत बार हम लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर क्यों करने का? जैसे लेट्स कंसिडर, ये पहले हमारे पास में प्रोजेक्टर था, प्रोजेक्टर से हमने क्या लाया? डिजिटल बोर्ड लाया। डिजिटल बोर्ड के बाद में हम लोग वो अभी ह्यूमन टच, वो जैसे मेरे दिमाग के अंदर कुछ आया ना तो ऑटोमेटिक राइट डाउन होना चाहिए, ऐसा कुछ लाने वाले हैं। जैसे मैंने सोचा फटक से यहाँ पे, सिर्फ मैंने अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। समझ में आया ना? तो जैसे जैसे हम अपग्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे, लेकिन कोई भी अपग्रेडेशन, जैसे उस टाइम पे प्रोजेक्टर के टाइम पे हम लोग 30,000 लेते थे, फिर अभी 40 ले रहे हैं, फिर अभी नेक्स्ट वाले बैच से 50 लेंगे। जब वो वाला आ जाएगा मशीन लर्निंग एंड एआई वाला, तो फिर हम देखेंगे कितना ले सकते हैं, है ना? ऐसा होगा, बराबर है ना? कोई क्वेश्चन? सर ये 21C का ये अभी आया ना, ये 21C? 21C अवेलेबल है, लेकिन अभी तक मार्केट में कोई यूज नहीं कर रहा, मतलब इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं कर रहा।
बाकी अगर आपको ओरेकल 19 से आता है तो आपको बाकी वर्जन भी आराम से आ जाएंगे, उसका कोई अलग सा टेंशन नहीं है। जैसे कि MS SQL में 22 ज्यादा यूज नहीं हो रहा अभी। हाँ वही वही होता है। देखो जावा में अगर आप बात करोगे तो जावा 16, 17, 18 आ चुका है, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे ना जावा में जावा 8 ही यूज किया जाता है। जिसको पता होगा उसको पता है। तो क्या होता है ना, मार्केट में तो नए नए आते रहते हैं, तो लेकिन लोग वही यूज करते हैं अभी तक। अभी फिर भी इसलिए 19C का सपोर्ट है, 2027-8 तक है अभी तक। ओके। और एक चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अभी, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या इंस्टॉल करना है। देखो जब भी मैंने डब्बा निकाला, ये डब्बा के किसका है, बराबर। डेटाबेस। सर्वर का मेरा डब्बा रहता नहीं, डब्बा ही है ना, इसको क्या बोलते हैं। हाँ ये, डेटाबेस। अगर मैंने डब्बा निकाला तो ये क्या रहेगा, सर्वर, और गोल निकाला तो डेटाबेस। डेटाबेस। इस चीज को नेक्स्ट 3 महीने के लिए समझ लेना, ठीक है। ये चीज आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगी, ये मेरा खुद का विजुअलाइजेशन है। मैं तो इंटरव्यू में जाके बोल दो कि ये डब्बा मतलब सर्वर ऐसा नहीं होता है। ओके, समझ में आ रहा ना, क्योंकि इससे ना आपको समझ जाएगा डब्बा मतलब, अरे डब्बे को हिंदी में क्या बोलते हैं, डब्बा हिंदी वाला ही क्या। हाँ, ये अगर निकाला तो सर्वर, सर्वर के अंदर क्या है, डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर ये ऐसा उभा वाला डब्बा, ये क्या है, उभा मतलब खड़ा वाला, टेबल्स। ठीक है, समझ में है ना। ये चीज को ध्यान में रखा, क्योंकि इसको कम से कम 100-200 बार निकालूंगा मैं पूरे 3 महीने में। ओके, अब तो ये चीज को करने के लिए सबसे पहले मुझे किसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर को। फिर उसके बाद में क्या इंस्टॉल करेंगे, डेटाबेस को। अब सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास में, हमने एक उबंटू ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, राइट। तो उसके लिए हमने एक चीज यूज की थी, क्या यूज किया था, वर्चुअल बॉक्स। तो हमको एक वर्चुअल बॉक्स चाहिए, वर्चुअल बॉक्स वही यूज करेंगे जो पुराना वाला है, उसके लिए नया से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल बॉक्स में आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्चुअल बॉक्स हमारे पास में ऑलरेडी है। वर्चुअल बॉक्स के अंदर क्या रहेगा, सर्वर, सर्वर के अंदर डेटाबेस। तो ये चीज हमको करना है। ओके, तो डाउनलोडिंग पार्ट तो हमने कल कर दिया, राइट। कल से हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। सो टुडे हमने सिर्फ ये समझा कि भाई ओरेकल डीबी होता क्या है, एंड थोड़ी बहुत उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। आगे आगे जब हम जाएंगे तो कल से हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। समझ में आया आज का सेशन, हाँ बोलो ना बोलो, ठीक, सर कोई एक क्वेश्चन। सर ये जो पैच है और जो अपग्रेडेशन है, तो सर ये दोनों मतलब जैसे हम अगर इसको अपग्रेड करेंगे तो वो जो पैच है वो ऑटोमेटिकली उसमें रहता है या पैच अलग से हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, जो मतलब अप्लाई करना पड़ता है। नहीं, पैच को डाउनलोड करना पड़ता है ओरेकल सपोर्ट से, एंड देन फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और वो इंस्टॉल ऑटोमेटिक होता नहीं है, इंस्टॉल ऑटोमेटिक अगर होता तो हमारा काम क्या है फिर, है ना, हमको करना पड़ेगा। वो किस तरह से करना, उसका टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा आराम से। ओके, पूछो। सेम ही होती है, लेवल 1 लेवल 2 की कोई ऐसे नहीं है। देखो अगर मैंने बोला ना, जैसे अगर रिपीटेटिव कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे छोटा मोटा प्रॉब्लम लाइक यूजर मैनेजमेंट होता है, आगे जाके बताऊंगा, तो ये सारे प्रॉब्लम लेवल 1 वाले करते हैं। अगर कोई डिफिकल्ट इश्यू आ गया समझो, तो वो लेवल 2 वाला कर देगा। अब लेवल 2 वाले ने बोल दिया मेरे जान पे आ रहा, तू ही कर लेना, तो उसके पीछे बैठ के तुम कर लेना, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि भाई तू सिर्फ लेवल 1 का ही कर सकता है, लेवल 2 का ही कर सकता है। हाँ, फ्रेशर अगर जा रहा है तो मे बी उसके पास में प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं रहेगा, उसके पास में टेस्ट सर्वर का रहेगा या फिर डेवलपमेंट डेटाबेस का रहेगा। अब जब मेरी अगर बात करूंगा ना, तो मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट कंपनी में एज ए डीबीए जब काम कर रहा था, तो वहां पे क्या हुआ था कि मुझे ना रीड ओनली एक्सेस मिला था। रीड ओनली का एक्सेस का मतलब क्या है कि मैं सिलेक्ट तो चला सकता, लेकिन मैं इंसर्ट नहीं चला सकता। तो मेरा काम क्या था कि भाई जाके चेक करना वो डेटाबेस चालू है क्या। तो मेरा काम था सिर्फ डेटाबेस चालू है क्या वो चेक करना। अगर वो बंद है तो किसको जाके बताना, डीबीए टीम को बता देना। तो उसको शुरू कौन करेगा, वो करेगा। चालू कौन करेगा, वही करेगा। मेरा काम है सिर्फ स्टेटस चेक करने का। तो पहले कुछ टाइम तक हमने ऐसे ही काम किया। फिर जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अच्छा बंदा देख रहा है कि कैसा कर रहा है करके,
फिर उसने किया कि एक काम कर, तू डेटाबेस को शुरू करने का काम चालू कर। फिर मैंने शुरू करना, फिर उसको लगा कि अच्छा बहुत अच्छा से काम कर रहा है, फिर एक काम कर, इसको बंद करने का काम कर। फिर मैंने बंद करना शुरू कर दिया। फिर उसको लगा कि जिसको नहीं बंद करना था उसको भी इसने बंद कर दिया। तो उसने फिर से मेरे को क्या बोला, अब बंद मत कर, तू चालू ही कर सिर्फ। तो ऐसा कर करके आगे बढ़ना है हमको, एक एक स्टेप। ओके, तो कोई नहीं, मतलब शुरुआत में होता है। अब जो लोग एक्सपीरियंस लगा रहे उनको 3 स्टेप पहले आगे है, आप लोग चालू ही करना है, आपको बंद भी करना है, स्टेटस भी चेक करना है। आपको नया एक्टिविटी का काम मिलेगा। लाइक लेट्स से एग्जांपल की बैकअप ले लो भाई, तो उस टाइम पे ये मत बोलना कि पहले डेटाबेस को चालू कैसे करते। तो अगर आपने वहां पे जाके पूछ लिया कि डेटाबेस को चालू कैसे करते, तब वो आपको चालू नहीं करेगा, वो आपको बंद करेगा। किसको बंद करेगा? डेटाबेस को नहीं, आपको। ओके, सो इसलिए जो लोग एक्सपीरियंस लगा रहे ना, वो लोग थोड़ा सा संभल के, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, मैं बताता हूँ आगे जाके, क्योंकि अभी अगर बता भी दिया ना जैसे, तो फिर आपको समझेगा नहीं। तो जैसे जैसे एक एक टॉपिक आगे जाएगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये आपको आना ही चाहिए, L1 के लिए, L2 के लिए, ये आपको आना भी चाहिए। क्योंकि अभी आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं ना। अगर मैं बोल दिया कि हाँ पैचिंग आपको पता ही होना चाहिए, अब पैचिंग मैंने अभी इसलिए बताया, इसलिए आपको पता है। 3 साल वाले बंदे को ओरेकल डीबी पूरा आना चाहिए, प्लस रैक आना चाहिए। रैक इज मैंडेटरी फॉर 3+। रैक होती है 3+2, मतलब अगर जो बंदे का एक्सपीरियंस समझ लो 2 है या फिर 2 से नीचे है, तो ओरेकल डीबीबी भी काम बन जाएगा। लेकिन 3+ वाले को तो आजकल बिना रैक के लेते ही नहीं है, रैक चाहिए। अभी क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि आप रैक भी लगाओ, तो लोग ना हमको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि सबका इंटेंशन क्या है, हम लोग सबको क्या लगता है कि हम लोग किसके लिए पीछे है? पैसे के पीछे है, हम लोग पैसे के पीछे। लेकिन जब आप दुनिया घूम के आओगे ना, तब आपको लगेगा कि सच में रैक की जरूरत है। जब आपकी 3-4 कंपनियां छूट जाएगी उस चीज के पीछे, तब आपको लगेगा अरे वो सही बता रहे थे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रैक आपको अभी नहीं लगाना है, अभी से आपको सिर्फ एनरोल करना है। अभी आप ओरेकल डीबी खत्म करो, वंस यू कंप्लीट इट ओवर ओरेकल डीबी, देन गो फॉर रैक। और रैक खत्म होने के बाद में आप, मतलब रैक के टाइम पे आप पैरेलली जॉब सर्च कर सकते हो, क्योंकि जब रैक चालू रहता है ना, ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स खत्म और कल ही आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा होगा तो ये गलत बात है। देखो दुनिया में तादाद कमी नहीं है, बहुत है। नीचे जाके देखोगे ना, 90% इंजीनियर लोग खड़े हैं। नीचे अगर जाओगे, वो पांठेला वाला जो है ना, वो भी इंजीनियर है। सीरियसली बोल रहा हूँ, जो नीचे वाला है ना, वो इंजीनियर है। अभी आपको उसके बाजू में पांठेला लगाने का है, वो सोचो। गोल्डन गेट ठीक है, मतलब बाद में भी किया तो चलेगा। गोल्डन गेट हर प्रोजेक्ट में नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट में वो रिक्वायरमेंट है क्या। लेकिन टिल रैक जनरलाइज, अगर आपने बोला कि मेरे को रैक आता है एंड ओरेकल डीबी आता है, ओरेकल डीबी में हम लोग ऑलरेडी डेटा गार्ड एंड ऑल कंप्लीट करते हैं, तो अगर आपने उतना भी बता दिया फिर भी ठीक है। अगर किसी प्रोजेक्ट की स्पेशली रिक्वायरमेंट गोल्डन गेट है, क्योंकि उनको माइग्रेशन करना है, तब जाके वो गोल्डन गेट बोलेंगे। बट ऐसा हर प्रोजेक्ट में गोल्डन गेट चाहिए ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। सर पर ये बैंकों में होता है ना, गोल्डन गेट तो होता ही है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया। डिपेंड्स, लाइक आप माइग्रेशन देखो, एक्सिस बैंक में भी अलग अलग टीम होती है। एक होती है माइग्रेशन वाली टीम, तो वहां पे आप उस टीम का अगर हिस्सा बनोगे तो आपको गोल्डन गेट चाहिए। एक होती है आपकी मेंटेनेंस वाली टीम, तो वहां पे जरूरत नहीं इतना। अच्छा, क्योंकि मैं क्लाइंट साइड बैठता था ना एक्सिस बैंक में, तो मैं एमएसक्यूएल डीबी हूँ ना, तो वहाँ पे ओरेकल डीबी गोल्डन गेट भी था बहुत सारे क्लाइंट साइड में। हाँ लगा सकते हो, हमारे यहाँ पे है गोल्डन गेट, 30,000 फीस उसकी। अच्छा। नहीं, मैं एक्चुअली मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस लगाना है ओरेकल डीबी के लिए, तो मेरे को रैक सीखना जरूरी है ना। रैक चाहिए। देखो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, लेट्स कंसीडर आप अगर 5 साल के ऊपर चले गए, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर रैक ऑल्सो, गोल्डन गेट ऑल्सो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई होती है। देखो फ्रेशर का पैकेज क्या रहेगा, 3 साल वाले का क्या रहेगा, 5 साल वाले का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा ना। तो आपसे तो उम्मीदें ज्यादा ही रहेगी उस टाइम पे। तो सर फिर गोल्डन गेट का सैलरी कितना होता है, मतलब रेंज? वैसा कभी कुछ
ये नहीं होता है, वो सब डिपेंड करता है आपके पुराने वाले पैकेज के ऊपर, सामने वाले की हिम्मत है कि उतना देने की, है ना, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। और सामने वाले को अगर बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट रिसोर्स मिल रहा है, अच्छा भी रिसोर्स मिल रहा है, तो जितना चाहिए उतना आपको देने के लिए रेडी है। ओके। एक डाउट है सर, ये सर्वर जो है, ये सर्वर मतलब वर्चुअल बॉक्स को ही हम सर्वर बोल रहे हैं क्या? मतलब सर्वर सर्वर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स ये। हाँ लिनक्स, करेक्ट, हाँ लिनक्स। चलो फिर गाइस, ओके, थैंक यू। बाकी नहीं, स्टेटस की कोई भी टाइम पे चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो देखो डेटाबेस का स्टेटस, अगर आपके पास में कोई मॉनिटरिंग टूल वगैरह है तो वो ऑटोमेटिकली स्टेटस आपका चेक करके देगा, एंड अगर वो डाउन हुआ तो आपको ईमेल भी दे देगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, हाँ कमांड दे दूंगा ना, कमांड का टेंशन मत लो, अभी पहले ही तो दिन है, कहाँ कमांड पे जाते हो। नहीं टाइमिंग कुछ नहीं है, डेटाबेस का स्टेटस जितने बार चेक करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। कौन से टाइम पे डाउन होगा आपको कैसे पता चलेगा? आप वो बोलते थे क्योंकि उनके पास में 4-5 सर्वर थे, अब उसको काम तो देना है ना मुझे, तो बोलता था कि कर चेक कर ले, क्योंकि उसी बहाने फिर आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कल इसी टाइम पे आओ, कल हम लोग सर्वर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड मेक श्योर सबके पास में, वैसे भी मैं आपके साथ में नहीं करूंगा, मैं खुद का ही करूंगा मैं, लेकिन ठीक है। चलो फिर गाइस, बाय बाय, थैंक यू। I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.